भारत माता की रामसा पीर की। आज के इस शुभ कार्य में नवलगढ़ नगर पालिका के शुभ मुहूर्त में मेरे साथ मंच में विराजमान और इस नवलगढ़ नगर पालिका के पद को अभी अभी ग्रहण करने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी चेयरमैन साहब का धन्यवाद के साथ मैं आपको इतनी बधाई देना चाहता हूं कि मेरा मन निश्चित रूप से पहले दिन से तय था, क्योंकि हर एक पार्षद का मन था कि आप इस नवलगढ़ की नगर पालिका की कमान संभाले। तो मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही इस मंच पर विराजमान मुकंदगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जी चौधरी, और ये सब कर्मों का खेल है। मैं कहीं किसी अहंकार में नहीं बोलूंगा, और मुझे निश्चित रूप से पता है मैं मिला तो हरि नहीं, हरि मिला तो मैं नहीं। जठे भगवान है ना, बटे घमंड को नहीं, और जठे घमंड हो बटे से भगवान घमंड हो। तो मैं मेरे मन से कह रहा हूं ये बात कि जब मुझे अवसर मिला बजट के अंदर कुछ मांगने का 2024-25 के बजट में, तो मैंने 2 नगर पालिका की जब बात की तो उन्होंने कहा सिर्फ जाखल को देंगे। मैंने कहा साइड में रख दीजिए, आप जाखल को दोगे तो कभी भी न्याय नहीं होगी। लोग कहेंगे कि अपने गांव को बनाकर लेकर आया। मैंने पूरी ताकत और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद को लगा करके साथ में ढूंढलोत को लेकर आया हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस नवलगढ़ का आपने जो विधायक चुना उसके कार्यकाल में आपके पास 4 चेयरमैन है। वैसे ही चेयरमैन ढूंढलोत के आदरणीय हरकुल जी पूनिया साहब, और इस नगर पालिका में लगातार कर्णधार के रूप में काम करने वाले, जिन्होंने निश्चित रूप से संगठन और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम हम सब के बीच में रह करके, वो जो संघ का जो काम करने वाले वैसे बैग भी रखते हैं, आदरणीय जयंती जी भाई साहब को मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपने निश्चित रूप से अपना लक्ष्य, बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या हुआ, सरकार बने इतना समय निकल गया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबसे, पूरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और नवलगढ़ की नगर पालिका के पधारी हुई जनता जनार्दन से, कि आपकी दी हुई ताकत की वजह से मैं एक विधायक के रूप में बोल रहा हूं, और आपकी ताकत ने ही आज ये सरकार बनाई है, और इस सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपके पक्ष में यह आदेश किया था कि सुरेंद्र सैनी को चेयरमैन का पद पर दिखाया जाए। आज मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर एक काम होगा जो इतिहास के पन्नों में पिछले समय में 1952 से लेकर जो आज तक नहीं हुआ, वो आने वाले 4 साल में पूर्ण रूप से होगा। ये हमारा धैर्य की बात इसलिए कहना चाहूंगा आप सबको कि बहुत बार जब हम सुनते थे, कई बार कोई शिकारी शिकार करने जाता था तो क्या शिकार नहीं मिलती तो क्या घर वापस थोड़ी लौटता था। ये मैं आज कितने दिन से ऑर्डर लेकर आया हूं। आपको पता है, कल शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब उनको पता लगा कि ऐसा हो चुका है और फिर भी ये क्यों हो रहा है,
उन्होंने कहा सुबह 10:15 बजे आपको ऑर्डर भेज दिया जाएगा और फिर 10:15 बजे ऑर्डर आया है। आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बनते ही उसने तय किया था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और तो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने का। और इस राजस्थान में हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेस के राज में। देखा होगा आपने, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे खनन विवाद हो, पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार के जाल में डूबा रहा। मात्र अपनी सरकार को बचाने के लिए लोग लालच में आकर के कई ऐसे जिले जो हमारी नवलगढ़ नगर पालिका के बराबर भी नहीं थे, उनको जिले बनाए सिर्फ अपने लोगों के बात रखने के लिए कि हम लोग मुख्यमंत्री बने रहे। जनता के हित की बात आज यदि आप देखना चाहोगे तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिनसे मिलना तो कभी कठिन ही नहीं है, सबसे पहले उपलब्ध रहते रात को 2 बजे। आज भी हर संभाग की मीटिंग लगातार 7 दिन से चल रही है और ये पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या बिजली की समस्या है, क्या पानी की समस्या है, क्या रोडों की समस्या है। हर प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी समस्या हो, आप सामने बताइए। और जो आपका 2024 का बजट था, क्या वो धरातल में उतरा या नहीं, क्या जमीनें अलॉट हुई या नहीं, हर बात को पूछने वाले। और जब ये तय किया गया था कि जब तक हमारा दिया हुआ बजट धरातल में नहीं उतरे, हमारा विधायक पीछा नहीं छोड़े, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है एक एक कार्यकर्ता से मिलना, बात करना। शायद मैं समझता हूं इस नवलगढ़ के अंदर मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा टेलीफोन उठाने का यदि कोई बात कर सकता है तो ये आपका विधायक है। आज मैं कहना चाहूंगा, आज सबको कह रहे थे पिछले दिनों में कि पूर्व विधायक जी ने कहा था कि अयन जयन इन सब की ये कड़ी कैसे टूट गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस कड़ी को जयन से लेकर अयन से, चेयरमैन से लेकर क्या ऊपर तक भी जोड़नी है क्या? आप भी ऊपर थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नवलगढ़ नगर पालिका की जांच जब हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे चेयरमैन ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक सोचते रहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार का पैसा खूब लूटा है और नवलगढ़ की जनता की जो खून पसीने का पैसा एक टैक्स के रूप में जो दिया गया है, वो इतना खाया गया है इस नवलगढ़ नगर पालिका में कि आप सोच नहीं सकते हो। पर वो अपनी गलतफहमी निकाल दे, गलतफहमी वो निकाल दे। वो सोचते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से हम स्टे ले आएंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, या तो जिसके पीछे पड़ता नहीं हूं विधायक तो बनाऊं, पर एक गांव में जाकर पूछ लेना आप, जिसके पीछे पड़ा हूं भ्रष्टाचार के मामले में, चट्टी का चुंगाया हूं, वार्ड पंचमी को नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं ये बात, और वो इसलिए कहता हूं, ये तप है मेरे गुरुजी का दिया हुआ। मैं भ्रष्टाचार के ना नजदीक जाता हूं और ना नजदीक किसी को आने देता हूं। मुझे जनता ने जिस प्रकार से बनाया है, मैं निश्चित रूप से उनकी सोच पे पूरा खरा उतरूंगा। हो सकता है कई प्रकार की आपके बीच में कई बातें आती और जाती रहती होगी, पर मैं जब आपके बीच में आऊंगा और आप जब मिलोगे, जब मेरे काम देखोगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो आप सबको ये पता लगेगा कि नवलगढ़ में पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है। आप सोच नहीं सकते हो उस पिछले बजट की बात। मैंने कह दिया था कि 1952 से लेकर आज तक कोई विधायक ने ऐसा काम किया नहीं, तकलीफ हो गई। वो लोहारगल वही था और वो रोपवे के लिए, प्रखंड के लिए आया कोई 1952 से लेकर आज तक कोई विधायक। मैं पूछना चाहता हूं क्यों दर्द हो रहा है उन लोगों को जो इस कोसीय परिक्रमा पे
67 करोड़ से लेकर 77 करोड़ तक लागत लगेगी और वो चालू होने वाला है काम। पेट में दर्द हो रहा है वो लोहारगल जी का। तकलीफ इस बात की है, अब देखिए जिस जगह कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारा गोलाना से लेकर के रामपुरा, किरोड़ी, नोरा, पहाड़ीला, चिराना, बागोरे, ढाणी, टोटपरा, ये सब गांव नांगल जाकर के काम कराते थे। आज उनको गोलाना में व्यवस्था मिली है। ये सोच नहीं सकते। मैं पूरे विधानसभा में जो दिए बजट में काम मैं कभी भी गिनाता नहीं हूं। वो इसलिए नहीं गिनाता हूं कि मुझे भी कई बार शर्म इस बात की आती है। ये जनता ही ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं तो एक माध्यम के रूप में काम कर रहा हूं आपके और सरकार के बीच में। इसलिए ज्यादा मैं विकास की चादर ओढ़ना नहीं चाहता हूं, पर जब बोलने लगूंगा तो समझ में नहीं आएगी कि कितना विकास नवलगढ़ में हुआ है और कितना गुंडाराज खत्म हुआ है। बहुत सारे लोग प्लानिंग भी करते हैं। क्या करते हैं कि ये बदमाशी नहीं करने देगा। कई लड़कों के अंदर इतना गलत फहमी में जिंदा कर रखा उनको और अपराधी बना रखे हैं और ये तय करते हैं कि इस विधायक के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहिए। 50 साल के बाद जीने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ भजन और कर्म करने की इच्छा होती है। मेरी मर्जी है का भजन। और ये चैलेंज है इस बात का, इस नवलगढ़ की जनता के लिए, जो मुझे चिंता है, दिन और रात करता हूं। मेरे काम में कर्म में कभी पाछ नहीं छोड़ूंगा। आज भी मैं 5 दिन से निरंतर लगातार इस ऑर्डर के लिए। और दूसरा, अगले बजट की तैयारी कर रहा हूं रात की 3 बजे तक। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में आप देख लेना, अब आएगा नवलगढ़ नगर पालिका में काम करने का बजट। क्या सोचते हैं वो लोग बात जिन्होंने इतने दिन तक ये विचार कर लिया कि अभी कहां बन गए, क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ही बाकी पड़ा है। अभी तो सिर्फ पद ही ग्रहण किया है सुरेंद्र जी सैनी ने। मेरी गारंटी है, मैं कोई गारंटी देने की कोई लिखापढ़ी नहीं कर रहा हूं। आप तो पिछले कार्यकाल को देख लीजिए सुरेंद्र सैनी जी का। यदि पिछले कार्यकाल में रद्दी का भी फर्क होता तो सुरेंद्र सैनी को वो जेल में भेजकर छोड़ता। लेकिन पिछले कार्यकाल में सुरेंद्र जी सैनी की किसी भी प्रकार की कोई इस नगर पालिका की एक भी फाइल में कमी नहीं थी। इसलिए हमारा भी मन इतना गदगद हुआ। और आज मैं इस नवलगढ़ नगर पालिका के इस कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जितनी बार भी आप इस कार्यक्रमों में आते हो, आप इतने इत्मीनान, प्रेम, भाईचारा से आते हो। आप ये भाईचारा और प्रेम बनाए रखना। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, इस नवलगढ़ को सुरक्षित रखना और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो मैंने तय किया वो होगा, होकर रहेगा। मैं जो कहता हूं निश्चित रूप से गुरुजी को याद करके बोलता हूं और वही होता है। इनको अभी तक पता नहीं है। आज तक इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने मात्र वही विधायक देखे हैं कि जाकर के क्यों दे देंगे, ठंडो जागो मैं ठंडो वालों को जाऊं। मैं गारंटी से हिसाब पूरा लूंगा नवलगढ़ की जनता के टैक्स के पाई का। और वो जेल से चला के तैयार है। हाई कोर्ट से कभी भी स्टे नहीं मिलेगा। जेल जाने पे कोई रोक नहीं दी जाती है। आज मैं ये विश्वास के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे जांच अधिकारी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिस खानदान में मैं पैदा हुआ हूं, उस खानदान में 3 एंटी करप्शन के अधिकारी रहे, तो मैं तो पहले से तो मुझे ये सब चीज, मैं आपको इसके साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए हम सबको, सर्व समाज को, 36 कौम को एकजुट होकर के नवलगढ़ के विकास की चिंता करनी है, नवलगढ़ की चिंता करनी है। जैसे ही हम लोग एक दूसरे, हम जन सुनवाई करते हैं, चाहे कार्यालय में चाहे जाखल में, अब आपको नवलगढ़ के अंदर नगर पालिका में जन सुनवाई के लिए मैं
और मेरे चेयरमैन हम तैयार मिलेंगे हर दिन यहाँ पे। सबसे पहले सर्वप्रिय यदि कोई हमारे लिए है तो वो जनता है। हमारा संकल्प है कि हमें जो पीछे लाइन तक बैठे हुए व्यक्ति तक विकास और हर योजना का लाभ पहुंचे, वो काम करने का संकल्प है। हम पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं। आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं बहुत बार कि नवलगढ़ की स्थिति के बारे में, मैं ये राजनीति नहीं कर रहा हूं। नवलगढ़ की सबसे बड़ी यदि प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार हुआ है वो मात्र नवलगढ़ नगर पालिका में हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ये राजस्थान की सरकार ने जो ये ऑर्डर निकाला है, ये निर्णय लिया है, ये प्रदेश की हर नगर पालिका के सामने जाएगा। और ये तय हो गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और भय मुक्त करेंगे इस राजस्थान को। आपने देखा होगा बहुत बार पहले मुख्यमंत्री जी ये राजस्थान के ऐसे तो लगातार विधायकों से, जनता से, संगठन से निरंतर बात करते रहते हैं। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, कल की मीटिंग में उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कि आज ये दौसा के मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया है, आज ये महामंत्री जी का। तो मैं ये कहता हूं जो जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो प्रदेश का हमारा लाडला मुख्यमंत्री, उन्हें एक एक व्यक्ति का, एक एक संगठन के व्यक्ति का, हर एक जनता के व्यक्ति का, हम सबका पूरा ध्यान है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार मंच का और आप सबका धन्यवाद और आप सबको खूब खूब बधाई। जो आपने ताकत दी थी, मैं कहता हूं कि तेरा तुझको अर्पण, जो आपने दिया वो आपको दिया। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। निष्ठा, निष्पक्षता और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति सही व्यवहार करूंगा। विधायक जी से निवेदन करता हूँ वो माल्यार्पण और साफा पहनाकर हमारे नियुक्त चेयरमैन जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस पद ग्रहण समारोह के हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते हमारे ऊर्जावान विधायक आदरणीय सभी लोकलगढ़ और डुमरौद के चेयरमैन साहब, सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय बीरबल जी, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय जयंती भाई साहब, चंद्रशेखर जी, भाईजी चौधरी साहब, प्रताप जी, हमारे सभी पार्षदगण, पूर्व चेयरमैन साहब इकबाल जी, सभी पत्रकार बंधु और नवलगढ़ की ये 36 कौम की जनता, आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि विधायक जी का, हमारे विधायक जी का चुनाव में सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि हर मंच पर हम सब लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे। क्योंकि पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। बदराना दौड़े जैसी एक हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसके हर व्यक्ति के मन में ये थी कि नवलगढ़ में कोई राज नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार का राज है। और हम सब लोगों ने हर मंच पे ये कहा था कि नवलगढ़ को भय मुक्त नवलगढ़ देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ देंगे। इसी दिशा में विधायक जी ने पहला कदम उठाते हुए नवलगढ़ नगर पालिका को आपको भ्रष्टाचार मुक्त आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आपने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और पूरे नवलगढ़ के 36 करोड़ के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि पहले भी 5 साल मुझे मौका मिला, चाहे मैंने किसी के भी साथ काम किया, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया कि आपको शर्म से झुकना पड़े कि आपका कोई व्यवस्था किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं किया, सभी लोगों को साथ लेके काम किया 45 के 45 वार्डों में। और उसी का परिणाम है कि आज सब
आप सब लोगों के साथ से, आपके प्रेम से मुझे दोबारा नगर पालिका की सेवा करने का मौका मिला है। आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी आपको कहीं भी आपको ये शर्मसार नहीं होना पड़ेगा कि आपके चेयरमैन ने यहाँ पर नगर पालिका में हम सब की जिम्मेदारी है पूरे शहर की व्यवस्था बनाना, हर पार्षद का मान सम्मान करना, हर लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनसे निदान देना हम ये नगर पालिका चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। मैं उसे बखूबे आपके इन सपनों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और क्योंकि नवलगढ़ में पिछले 4 साल में मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी पार्षद रही है, लेकिन सफाई के लिए भी लोगों को तरसना पड़ा है और मेरे जैसे पूर्व चेयरमैन को भी तरसना पड़ा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ किसी को भी पूरे नवलगढ़ की व्यवस्था विधायक महोदय के मार्गदर्शन में जो रोडों की जो दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि एक बार नवलगढ़ से लगने लगा था कि अच्छा शहर है, लेकिन इन 4 साल में इन्होंने इसको खोद के इसको स्थिति की है, तो भ्रष्टाचार की ये रोडें बनी जो 2-4-6 महीने में उखड़ गई सब, इन सब को हम जल्दी ही विधायक जी के आदेश से इनके मार्गदर्शन में 2-3 महीने में नवलगढ़ को वापस और नवलगढ़ जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाने जाने वाला नवलगढ़, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बाहर से आते हैं, उन सबको गर्व होना चाहिए कि बीजेपी के राज में, आदरणीय विक्रम सिंह जी के राज में नवलगढ़ किस प्रकार से साफ सुथरा और सुंदर शहर है, ऐसा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से महीने 2 महीने ही इसको इतना अच्छा बना देंगे कि आप लोगों को गर्व होगा कि हमने विक्रम सिंह जी को विधायक बनाकर अपने आप में बहुत बड़ा काम किया, अपने आप में गर्व महसूस आप लोग विधायक जी का इन शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि अभी ये निलंबन हुआ तो पूर्व विधायक महोदय ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन हम निर्विरोध पार्षद बढ़े उस दिन हमारे सर्टिफिकेट भी खोस लिए गए थे, इस लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन हमें फिर निर्वाचित होने के बाद धोखे में रखकर बाड़ेबंदी जयपुर में कहीं किसी होटल में कर दी दूर दराज, और वहाँ ईमानदारी से हमारे पार्षद बैठे हैं, लगभग 30-35 पार्षद लोग यहाँ बैठे होंगे। उनको पूछो, एक भी पार्षद को अगर ये पूछा गया कि मैं किसको अध्यक्ष बनाऊं, एक भी पार्षद की कोई राय नहीं ली गई। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन थी। अगर आपको लोकतंत्र ही जिंदा रखना था तो पार्षदों की वोटिंग कराते, पार्षदों की राय लेते, तब ये लोकतंत्र आपका जिंदा होता। लेकिन आपने बिना पूछे बाड़ेबंदी में डालकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो नगर पालिका नवलगढ़ की एक्चुअली पूरी भौगोलिक हरियाणा नहीं जानता, भौगोलिक परिस्थितियां भी नहीं जानता। उस व्यक्ति को आपने बनाया, लेकिन बनाया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें कई काम ऐसे कराने थे वो सुरेंद्र सैनी फूलवाड़ा करने वाला नहीं था। विक्रम सिंह जी ने नहीं की है, विक्रम सिंह जी ने आज मुझे भी बनाया है। तो हमारे सभी पार्षदों की राय लेके, सबसे राय वसूली करके, सबको पहले बता के कि भाई मैं सुरेंद्र को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है, और राय लेके आपने भी ये काम किया है। लोकतंत्र की हत्या हम लोगों ने की, हमने नहीं की, आपने लोकतंत्र की हत्या हर पल पर की है। आपने बदराना जोड़ का जो मुकदमा नगर पालिका नवलगढ़ में हाईकोर्ट में चल रखा था, ये हमारी जमीन है, 50 साल से हम यहाँ मेला भरा रहे हैं, उसको आपने बिना नगर पालिका की मीटिंग में चर्चा हुई, प्रोसीडिंग में दिखा के आपने बदराना जोड़े का मुकदमा वापस लेके आपने लोकतंत्र की हत्या की। आपने ऐसे काम किए कि यहाँ नगर पालिका के पीछे तो 60 फुट का रास्ता था, आप सब लोग देखते हैं, इनका गेस्ट हाउस में कभी ब्याह शादी होती थी तो यहाँ बस भी खड़ी हुआ करती थी। उस रास्ते को रोक के, उस रास्ते पर आपने दुकानों के प्लॉट काट के आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है और आगे भी आप देखते रहना, हम कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसा लगे लोगों को कि हमने जनता के साथ कोई कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी काम मैं और मेरे विधायक जी और हमारी पूरी टीम बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, किसी प्रकार का कोई गलत काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। और आगे 2-3 महीने में आपको लग जाएगा कि नगर पालिका नवलगढ़ में किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, किस प्रकार जनता खुश है। आज भी पिछले काल से भी मैं कहीं भी जाता हूँ गलियों में तो सब लोग राजी हैं कि आप लोगों ने सबका काम किया, 36 कौम का काम किया। क्योंकि बच्चों अभी तक इन्होंने नहीं आज उठाया, सबसे मैं निवेदन करता हूँ विजय के उद्घोष में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मदन लाल शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय। बोलो राम साहब पीर की जय। सबसे पहले तो मैं हमारे छोटे भाई सुरेंद्र जी सैनी जो आज चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। साथ में ही हमारे विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार नौकर की विधायक और चेयरमैन की जोड़ ली है, इसके लिए आपको भी बधाई। मंच के सामने विराजे हमारे नौरगढ़ नगर पालिका के भाग से नौरगढ़ विधानसभा से पधारे मेरे पिता पिछले बुजुर्गों के साथ बातें लगभग प्रताप भाई ने विराज जी ने बहुत बता दिया आपको। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये हमारा नौरगढ़ का एक सौभाग्य है कि कहीं नगर पालिका इससे वंचित थी, इसकी कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी और वो कड़ी से कड़ी का जोड़ने का काम दरपुर विधायक जी ने निभाया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आगे आने वाले समय में हमारे पास में ऐसा कोई बहाना नहीं होगा जिस कारण से हम किसी काम को वंचित कर सके, किसी को ये नहीं कह सकते हम लोग इसकी नगर पालिका हमारी नहीं है, विधायक हमारा नहीं है। यानी सारी जो कार्य प्रणाली है वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर नौगढ़ में स्थापित हो चुकी है और चेयरमैन जी को लंबा अनुभव है, काम करने का अनुभव है, कामों को गति देने का अनुभव है। और मैं तो इसमें एक निवेदन और करना चाहूंगा चेयरमैन जी आपसे भी इसकी पार्टीबाजी खत्म करके हमें नए सिरे से हम सब एक हैं, चाहे वो पार्षद किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, सबको मिलकर के और सभी वार्डों का जो विकास है वो हमें समान रूप से करना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि नौगढ़ की जनता वो सब एक ही पार्टी की है। इसमें पार्टी खत्म हो जाती है, जब चेयरमैन बन जाता है तो चेयरमैन के अधीन ही सारा नौगढ़ नगर पालिका क्षेत्र आता है। तो बिना किसी भेदभाव के निश्चित रूप से पहले भी आपने काम किया है, नौगढ़ की जनता का दिल जीता आपने और अब फिर आपको मौका मिला है। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में आप और बखूबी अच्छा कार्य करके नौगढ़ की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक साथ छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो कार्य होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के निश्चित भाव से और बहुत ही तेज गति से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं यह कह रहा हूँ 36 कोम तो यह बैठिए और मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह जाखड़ ने हमें ये तोहफा दिया है। हमारी शिकायतकर्ता मैं भी हूं, ऐसी बात नहीं है। हमारी मांग ये सुनी करे और सुरेंद्र भी मेरा छोटा भाई है, उसको चेयरमैन बनाया है। 45 वार्डा में निस्वार्थ बिना भेदभाव के काम कराएंगे और पब्लिक की डिमांड के ऊपर खड़े उतरेंगे और खूब काम होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इससे पहले जो भेदभाव मन मर्जी हुई वो अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी और एकदम बढ़िया काम होगा। सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं और मेरे समक्ष हमारे नवलगढ़ विधानसभा के चुने हुए विधायक महोदय विक्रम जी जाखड़ का तालियां बजवाकर स्वागत करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये आम जनता है। और विधायक महोदय इस आम जनता के तमाचे को भ्रष्टाचार के रूप में जो मारने का काम किया है उसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से इस नगर पालिका में पिछले 5 साल के कार्यों में कृत्य किए गए वो आप सबसे छुपाने वाली बात नहीं है। हमें वो दिन आज भी याद है जब हम मदराना जोड़ की लड़ाई लड़ रहे थे और यही नगर पालिका थी और यही सभा कक्ष था जिसके अंदर 1.5 किलोमीटर की एक रोड सैंक्शन की गई थी और जो जोहड़ की ढाणी के सरकारी विद्यालय के पास में होती हुई मैन हाईवे पे जा रही थी। हम लोगों ने बहुत विरोध किया था और ये कहा था यहाँ के प्रशासन से
कि आपने जिस प्रकार से जोड़ की ढाणी को इस रोड से वंचित किया है, यहाँ के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया है और यहाँ के भूमि माफियाओं को आपने फायदा पहुंचाने के लिए जो ये रोड बीच से डाली जा रही है वो कदाचित उचित नहीं है। लेकिन उस प्रशासन ने, उस सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी और हमारा संघर्ष जारी रहा और इसी कक्ष में विधायक महोदय उस रोड का प्रस्ताव लिया गया और वो भी ऐसी रोड का प्रस्ताव लिया गया जिस रोड का टेंडर जारी हो चुका था। टेंडर जारी होने के बाद में उन्होंने बीच में से रोड डालने का प्रस्ताव लिया था। ऐसा भ्रष्टाचार अगर नवलगढ़ में कहीं हुआ है तो उस नगर पालिका नवलगढ़ में हुआ है। इसके लिए मैं साधुवाद के पात्र हमारे विधायक महोदय, क्योंकि आपने जनता की इस पीड़ा को, जनता के इस कुंठित समाज को देखा और हमारी इस पीड़ा को देखते हुए इस नगर पालिका को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी उसके ऊपर जांच की, गाज गिरवाई और उस जांच की बदौलत आज इस नगर पालिका को एक नव निर्वाचित हमारे बड़े भाई के रूप में सुरेंद्र जी चेयरमैन के रूप में हमें यहाँ के चेयरमैन मिले हैं। उनके लिए भी मैं तालियां बजवाकर उनका स्वागत करना नवलगढ़ की जनता ने जो 5 साल का कार्यकाल हमारे विधायक महोदय को दिया, उसकी पहली परीक्षा में उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जो तमाचा मारा है और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी सैनी को जिस प्रकार से इन्होंने चेयरमैन बनाकर ये स्थापित किया है कि नवलगढ़ की जनता का काम रुकेगा नहीं। इस सरकार में जिस प्रकार से राजस्थान की पूरी सरकारी मशीनरी काम में लगी हुई है, उसी प्रकार नवलगढ़ में भी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के काम करेंगे। आप सब ने मिलकर जो साथ और सहयोग दिया और विधायक महोदय आपने हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप जो कार्य किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपको साधुवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।